नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। हरियाणा के जिंद में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के सभागार में जिला स्तरीय संविधान दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा और विधायक देवेंद्र अत्री ने भाग लिया। इस मौके पर जिंद उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा भी उपस्थित थे। डॉक्टर मिड्ढा ने संविधान के महत्व पर जोर दिया और कहा कि संविधान हमें यह सिखाता है कि हमें कैसे रहना है और गलत काम करने पर क्या सजा मिलेगी। उन्होंने संविधान की सराहना करते हुए कहा कि यह किसी धर्म या जाति से नहीं बल्कि सभी के लिए समान है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने संविधान में बदलाव को लेकर जनता को गुमराह किया है, जबकि समय समय पर बदलाव होते रहे। मिड्ढा ने किसानों के दिल्ली कूच पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और बातचीत के माध्यम से समस्या हल होगी। देखिए, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और ये मैं धन्यवाद करूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सबको प्रेरित किया कि हमारा देश संविधान से ही चलता है और हमें जिस प्रकार से त्योहार मनाया जाता है उसी प्रकार से हमें अपने संविधान दिवस को मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान ही बताता है कि हमें इस देश में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से अपने कार्य करने हैं, किस प्रकार से अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको किस प्रकार से सजा मिलेगी। हर तरह से हमारा कानूनी प्रक्रिया, हमें किस प्रकार से इस देश में एक दूसरे से मिलकर रहना है, क्योंकि ये जो संविधान बनाया गया है ये किसी धर्म, किसी जाति से संबंध नहीं रखता। इसलिए सभी के लिए सामान्य रूप से सबके लिए एक जैसा ही रूप धारण किया हुआ इस संविधान ने, तो सबके लिए एक बराबर सजा, चाहे वो और बराबर उतनी ही मोहब्बत इस संविधान में लिखी गई है, उतनी सजा इस संविधान में लिखी गई है। चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसे इस संविधान के अनुसार इस देश में रहना है तो इस संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ऐसा आज 75 वर्ष हमारे संविधान को हो चुके। ऐसा संविधान बनाने का काम उसमें हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर और पूरी जो उस समय में कमेटी थी उन्होंने बनाने का काम किया। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव लड़ा, संविधान को खतरे में बताकर चुनाव लड़ा। हर जगह रैली में कहा गया कि संविधान खतरे में। देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। उन्होंने उस बात का फायदा उठाया और लोगों को यह बताने का काम किया कि संविधान खतरे में है या संविधान में कुछ चेंज होगा। समय समय पर संविधान में कुछ ना कुछ चेंज आता रहा है, ऐसा नहीं कि यह भी चेंज है। कांग्रेस के कार्यकाल में भी संविधान में चेंज करने का काम किया गया, चाहे वो राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, ये अमेंडमेंट होती रहती है और संविधान को बदलने का कोई ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा संविधान बदल दिया जाएगा। लेकिन लोगों को झूठ बोला गया, लोगों के साथ छलावा किया गया, तो ये काम करने का, बहकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया, जिसमें वो थोड़े से कामयाब भी हुए। लेकिन अब आपके सामने कि किस प्रकार से लोगों को समझ आ गई कि कांग्रेस हर प्रकार से झूठ और षड्यंत्र रचकर इस देश में राज करना चाहती है। जो पूर्व में जितने समय तक राज किया उसी तरह से राज करना चाहती है, लेकिन इस देश की जनता को समझ आ चुका है कि अब वो कांग्रेस के बहकामे में आने वाले नहीं है। उनको एक ही बात पता है, आज हमारा मान सम्मान अगर कहीं है और हमारे देश का अगर मान सम्मान पूरे विश्व में कहीं है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज बड़े ही सम्मानित दृष्टि से हम पूरे विश्व में देखे जाते हैं। किसानों ने दोबारा दिल्ली जाने के लिए मोर्चा खोला। देखिए, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि जो किसानों की मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी उनकी बातों को स्वीकार करने का काम किया। इस प्रकार से वो आराम से बैठकर बातचीत करेंगे। अगर कोई किसी प्रकार की समस्या है तो उसे हमारे देश के प्रधानमंत्री सुलझाने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।